हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101 हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। कोहू जल्दी से कहती है, मैंने कभी अपने बॉयफ्रेंड की पिटाई नहीं की। इस बात भी सभी लड़कियां अपनी अपनी ड्रिंक से एक एक सिप पी लेती है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। सभी को हंसी आने लगती है। सिद्धि कहती है, हरप्रीत रात को लेट आता है तब मेरी मार खाता है। रिद्धि कहती है, सेम प्रॉब्लम। पूर्वी कहती है, चिराग की हरकतें ही जूते खाने वाली है। जब देखो तब मुझसे ब्रेकअप करते रहते हैं। कोहू कहती है, जब विराज मुझे इग्नोर करते हैं। मीरा कहती है, बस एक बार तकिए से मारा था। अब आगे। सभी हैरानी से मीरा को देखने लगती है। मीरा उनको कहती है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। रिद्धि मीरा को घूर कर देखकर कहती है, तुम्हारी और पारस की अरेंज मैरिज ही हो रही है ना। तुम दोनों के लक्षण तो हैं नहीं अरेंज मैरिज वाले। मीरा उसे कहती है, आपके पापा ही तो मेरे और पारस का रिश्ता लेकर आए थे। आप पूर्वी से पूछ लो, मेरी और पारस की अरेंज मैरिज ही हो रही है। हम पूर्वी। पूर्वी कहती है, हाँ अरेंज मैरिज ही हो रही है। मैं भी है थी भाई के साथ भाभी के घर पर पहली बार। सिद्धि मीरा को कहती है, और ये तकिए वाला क्या है। मीरा जल्दी से उसे कहती है, दीदी अब आपकी टर्न है। सभी को मन ही मन हंसी आ रही थी मीरा को देखकर, पर वो सभी मीरा को और तंग नहीं करते हैं। सिद्धि कहती है, मैंने कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने घर वालों से झूठ नहीं कहा हूँ कि मैं अपने किसी और दोस्त के साथ थी। इस बार भी सभी लड़कियां ड्रिंक का शॉट के लेती है। सभी को हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद सभी लड़कियां डांस रही थी। उनके रूम में कुछ वेटर आते हैं मास्क लगाए हुए। डांस करते कहते मीरा का गला सूख गया था। मीरा एक वेटर से एक ड्रिंक लेती है और एक घुट में ड्रिंक पी जाती है। पर गलती से मीरा रिद्धि वाली ड्रिंक पी लेती है। उसको एक पल के लिए उसका टेस्ट अजीब लगता है, पर उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो वो दूसरी ड्रिंक पीती है। ये वाली फ्रूट जूस था, तो मीरा को कोई भी शक नहीं होता कि उसने गलती से दारू पी ली है। मीरा सभी के साथ डांस करने लगती है। उसको धीरे धीरे नशा होने लगा था। मीरा गाने को चेंज करके दूसरा गाना चला लेती है और उस पर डांस करने लगती है। स्वर 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 स्वर, हाँ हाँ जाम भी है, हाँ हाँ शाम भी है। अरे चोरी नहीं, सारा आम भी है। सबने पी है, मुझ पे इल्जाम क्यों है। खाम खा मेरा नाम बदनाम क्यों है। देखो न लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर दी तो कुछ न हुआ, मगर मगर मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। हंगामा हंगामा हो गया। मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया। स्वर 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 स्वर। सभी लड़कियां और वेटर मीरा को हैरानी से देख रहे थे। वो सब समझ रहे थे कि मीरा ने जरूर गलती से दारू पी ली है। मीरा तो अपनी मस्ती में डांस कर रही थी। मीरा उनमें से एक वेटर का हाथ खींचकर उसके साथ डांस करने लगती है। वो वेटर भी मीरा के साथ डांस कर रहा था। सिद्धि रिद्धि को कहती है, ये मीरा भाभी क्या कर रही है। ऐसे वेटर के साथ डांस क्यों कर रही है। डांस करने के कि इनको वेटर ही मिला है। रिद्धि उसे कहती है, उनको रोक, किसी को पता चल गया तो सब हमें ही कहेंगे। एक तो हम किसी को बिना बताए पार्टी कर रहे हैं, दारू भी हम दोनों ही लेकर आए हैं। पापा को पता चल गया तो हम दोनों को कनाडा गए। सिद्धि उसे कहती है, नहीं मुझे पारस की शादी में रुकना है, कनाडा नहीं जाना। मीरा और वो वेटर अभी भी डांस कर रहे थे। स्वर 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 स्वर। दिन को कस्में खाते हैं, तौबा तौबा करते हैं। शाम होती है तो फिर प्याले भरते हैं। रात को सब पीते हैं, सुबह को सब डरते हैं। क्या कशिश है, सब इस पे मरते हैं। कैसे ये लोग हैं, पता नहीं क्या करते हैं। कौन सी बात है इसमें, सब इसको अपनाते हैं। देखो ना, सबको तमाशा दिखाते हैं। गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। स्वर 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 स्वर। रिद्धि म्यूजिक को बंद कर देती हूँ। मीरा अभी भी डांस कर रही थी।
उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज से। उसको बहुत ज्यादा नशा हो गया था। पारस ने उसे सही कहा था, उससे हैंडल नहीं होती है दारू। वो वेटर भी उसके साथ डांस कर रहा था। एपिसोड 102 दारू पीकर इनमें इतना रोमांस क्यों जाग जाता है। दारू पीकर इनमें इतना रोमांस क्यों जाग जाता है। गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं। उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। स्वर 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 स्वर। रिद्धि म्यूजिक को बंद कर देती हूँ। मीरा अभी भी डांस कर रही थी। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज से। उसको बहुत ज्यादा नशा हो गया था। पारस ने उसे सही कहा था, उससे हैंडल नहीं होती है दारू। वो वेटर भी उसके साथ डांस कर रहा था। अब आगे सिद्धि मीरा का हाथ खींचकर उसको अपने पास लेकर आ जाती है। मीरा सिद्धि को नाराजगी के साथ कहती है, दीदी मुझे डांस करना है, मेरी शादी है पारस के साथ। देखो ये वेटर जी कितना अच्छा डांस कर रहे थे मेरे साथ, आप भी डांस करो। पूर्वी मीरा को कहती है, भाभी बाकी की पार्टी कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। सिद्धि सभी लड़कियों को कहती है, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि किसी की फैमिली या गेस्ट को भनक लगे कि हमने क्या कांड किया है। चलो यहाँ से। सभी लड़कियां मीरा का हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगती है। पर मीरा का तो आज पूरा मूड था अपनी बैचलर पार्टी करने का और उस वेटर के साथ डांस करने का। वो इस वेटर का हाथ पकड़कर उसे कहती है, आप इनसे कहो मुझे पार्टी करनी है, आपके साथ डांस करना है। वो वेटर उन सभी को कहता है, जब दुल्हन पार्टी करना चाहती है तो आप सभी को क्या प्रॉब्लम है। दुल्हन के लिए ही ये पार्टी रखी है ना आप सभी ने। पूर्वी हैरानी से उस वेटर का मास्क हटाकर कहती है, भाई आप यह ऐसे वेटर बनकर क्यों घूम रहे हो। मीरा पारस को देखकर खुश हो जाती है। वो वेटर कोई और नहीं पारस ही था। वो उसको हक करके कहती है, वेटर जी आप शकल तो बिल्कुल मेरे बॉस में मिलती है। आपको पता है मेरे बॉस मेरे मंगेतर भी है। बॉस तो वो बहुत खड़ूस है, मुझसे दुनिया भर का काम करवाते रहते हैं, मुँह से कॉफी बनवाते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनके लिए कॉफी बनाना। मीरा इसी अपनी बड़बड़ कर रही थी पारस के साथ। बाकी वेटर भी अपना मास्क हटाते हैं। वो सभी विराज, चिराग, प्रतीक और हरप्रीत थे। अभी लड़कियां एक साथ कहती हैं, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये लड़कियां की पार्टी है, बॉय नोट अलाउड। प्रतीक रिद्धि को कहता है, तुम सबको क्या लगा हमारे बिना पार्टी करोगे तुम सब। रिद्धि प्रतीक को कहती है, आप यहाँ हो तो अवी और सवी के साथ कौन है। प्रतीक उसे कहता है, वो दोनों अपने नाना नानी के पास है। पूर्वी चिराग को कहती है, आप यहाँ वाटर बंद कर क्या कर रही हो, होटल का बिजनेस छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया क्या आपने। चिराग उसे कहता है, पहले तुम ये बताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी सुबह से। पूर्वी उसे कहती है, अब पता चला कैसा लगता है इग्नोर होके। 12 साल आपने मुझे इग्नोर किया है, मैंने बस आपको 12 घंटे क्या इग्नोर क्या कर लिया, आप तो मालिक से वेटर बन गए। विराज कुहू को कहता है, तुम्हें तो आज नींद आ रही थी ना, तुम तो आज मीरा भाभी के पास सोने वाली थी ना, तुम्हारी तो यहाँ पार्टी चल रही है। कुहू उसे कहती है, अब हम सब सोने ही जा रहे थे। सिद्धि हरप्रीत को कहती है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हरोरत उसे कहता है, बेबी तुम्हारी याद आ रही थी, तो मैं भी आ गया इन सब के साथ। सिद्धि उसे खुश होके कहती है, गुड आंसर, फिर ठीक है, माफ किया तुम्हें। मीरा पारस को ऐसे ही हक कर रखी थी। वो उसको कुछ न कुछ कह रही थी। वो उसको कहती है, आप पारस ही हो ना। पारस हाँ में सर हिलाता है। मीरा उसे कहती है, पारस आपको पता है मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है, चलो फिर से याद करते हैं, फिर हमारे जॉय और जस्सी भी आ जाएंगे। पारस मीरा के मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि वो और कुछ भी ना कह पाए। पारस अपने मन में कहता है, ये दारू पीकर इनमें इतना रोमांस क्यों जाग जाता है। सिद्धि पारस को पूछती है, किस रात की बात कर रही है मीरा भाभी। पारस उसे कहता है, नशे में है वो कुछ भी कह रही है। किसका प्लान था ये पार्टी करने का और दारू का।
तुझे पता नहीं है मीरा ड्रिंक नहीं करती है। रिद्धि उसे कहती है, हो गई गलती, अब मीरा भाभी का क्या करे, ये तो पूरी टली हो गई है। पारस उनको कहता है, मैं इनको इनके रूम में लेकर जाता हूँ, आप सब भी जाओ। एपिसोड 103 सुबह होने ना दें। सुबह होने ना दें। पारस मीरा के मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि वो और कुछ भी ना कह पाए। पारस अपने मन में कहता है, ये दारू पीकर इनमें इतना रोमांस क्यों जाग जाता है। सिद्धि पारस को पूछती है, किस रात की बात कर रही है मीरा भाभी। पारस उसे कहता है, नशे में है वो कुछ भी कह रही है। किसका प्लान था ये पार्टी करने का और दारू का। तुझे पता नहीं है मीरा ड्रिंक नहीं करती है। रिद्धि उसे कहती है, हो गई गलती, अब मीरा भाभी का क्या करे, ये तो पूरी टली हो गई है। पारस उनको कहता है, मैं इनको इनके रूम में लेकर जाता हूँ, आप सब भी जाओ। अब आगे। पारस की बात मानकर सभी वहां से चले जाते हैं। अब बस वहां पर पारस और मीरा ही बचे थे। मीरा गोल गोल घूमकर पारस को कहती है, देखो पारस लग रही ही न मैं दीपिका पादुकोण से भी सुंदर। पारस मीरा के माथे पर किस करके कहता है, हाँ आप दीपिका पादुकोण से भी अच्छी लग रही है। पारस मीरा का हाथ पकड़ता है और मीरा को भी पारस अपने साथ उसके रूम में लेकर जा रहा था। होटल के हाल में मीरा जोर जोर से गाना गाने लगती है, तेनू मैं लव कर दी, बेमतलब कर दी, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, साड़ी ता देसी है अदा, साड़ी ते हो जानी फिदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ। परास मीरा का मुंह बंद कर देता है और उसको जल्दी से उसके रूम में लेकर जाता है, इससे पहले कि कोई मीरा का गाना सुनकर उठ ना जाए। पर होटल में सारे रूम साउंड प्रूफ थे, इसीलिए मीरा के गाने को कोई नहीं सुनता है। मीरा पारस का हाथ आने मुंह से हाथ हटाकर कहती है, पारस आप क्या कर रहे हो, मेरा मुंह क्यों बंद कर रहे हो, मैं आपके लिए गाना गा रही थी, आप मेरा मुंह बंद कर रहे हो। पारस मीरा को कहता है, मैं आपका मुंह इसलिए बंद कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका गाना बस मैं ही सुन सकूं और कोई ना सुन सके। मीरा खुश होके कहती है, आप सच कह रहे हो, आप मेरा गाना किसी के भी नहीं सुनना चाहते हो। पारस उसे कहता है, और नहीं तो क्या। मीरा रोते हुए कहती है, आप कितना प्यार करते हैं मुझसे, और मैं थी एक जिसने आप पर शक किया और आपको तकिए से मारा था। कितनी बुरी वाइफ हूं मैं, अपने होने वाले पति को तकिए से मारा मैंने। मीरा बस ऐसे ही रो रही थी, उसके बिल्कुल आंसू नहीं आ रहे थे। पारस को उसकी हरकतें देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। पारस उसे कहता है, कोई बात नहीं, मार लिया तो मार लिया, अब आप गाना गाकर, रोकर, पार्टी करके थक गई होगी, अब सो जाए। मीरा उसे कहती है, नहीं मुझे नहीं सोना, मैंने आपको कहा था ना, मुझे हमारी उस रात को याद करना है। पारस उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वो उसकी आंखें बंद करके कहता है, क्या फायदा याद करके इस रात को भी आप कल भूल जाओगे। मीरा अपनी आंखें खोलकर कहती है, नहीं मैं नहीं भूलूंगी इस बार। इस बार तो मैं पूरे होश में हूँ। पारस उसके पास लेट जाता है। वो उसे कहता है, अच्छा बताया आज आपने क्या किया था। मीरा उसे कहती है, आज हमने पार्टी की थी, उसमें गेम खेले थे, डांस किया था हमने। मीरा इसी पारस को बातें बता रही थी। थोड़ी देर में उसको नशे की वजह से नींद आ जाती है। जब पारस को लगता है मीरा सो गई है तब वो उसके माथे पर किस करके लाइट बंद कर देता है। वो भी इसके पास ही सो जाता है। एपिसोड 104 मुझे आपको कडल करके सोना है। मुझे आपको कडल करके सोना है। पारस उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वो उसकी आंखें बंद करके कहता है, क्या फायदा याद करके इस रात को भी आप कल भूल जाओगे। मीरा अपनी आंखें खोलकर कहती है, नहीं मैं नहीं भूलूंगी इस बार। इस बार तो मैं पूरे होश में हूँ। पारस उसके पास लेट जाता है। वो उसे कहता है, अच्छा बताया आज आपने क्या किया था। मीरा उसे कहती है, आज हमने पार्टी की थी, उसमें गेम खेले थे, डांस किया था हमने। मीरा इसी पारस को बातें बता रही थी। थोड़ी देर में उसको नशे की वजह से नींद आ जाती है। जब पारस को लगता है
मीरा सो गई है तब वो उसके माथे पर किस करके लाइट बंद कर देता है। वो भी इसके पास ही सो जाता है। अब आगे, पूर्वी के रूम में चिराग और पूर्वी एक दूसरे को किस कर रहे थे। आज पूर्वी उस रेड ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। चिराग अभी भी उस वेटर के गेटअप में ही था। दोनों बस आंखें बंद करके एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। स्वर 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 स्वर, मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, सोन तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, किते वादेया नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, ना ना ना, ओ ये। स्वर 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 स्वर। थोड़ी देर बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। चिराग पूर्वी के माथे पर किस करके उसको कहता है, गुड नाइट, अब सो जाना चाहे हमें, रात ज्यादा होने लगी है। पूर्वी उसका हाथ पकड़कर उसको पूछती है, आपको नींद आ रही है। चिराग उसको कहता है, तुम्हें नहीं आ रही। पूर्वी कुछ भी नहीं कहती है, वो बस चिराग की आंखों में देख रही थी। चिराग उसके गाल पर हाथ रखकर उसको प्यार से समझते हुए कहता है, अभी तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है कि हम और आगे बढ़ जाए, हम पहले ही बहुत जल्दी कर चुके हैं, इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आकर और जल्दी नहीं कर सकते। पारस मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा करता है, तुम्हें मेरे साथ रहने देता है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। पूर्वी चिराग को हक कर लेती है, उसे हमेशा से पता था चिराग से अच्छा लड़का उसको कभी नहीं मिलेगा। वो उसे कहती है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। चिराग उसे कहता है, थैंक यू मुझे तुम्हारी लाइफ में लाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, अब जाता हूँ मैं। पूर्वी उसे कहती है, मुझे आपको कदल करके सोना है बस, आई प्रोमिस, इससे ज्यादा और कुछ भी डिमांड नहीं करूंगी मैं। चिराग उसे कहता है, ठीक है, पर सिर्फ आज, फिर शादी तक तुम और कोई ऐसी डिमांड नहीं करोगी। पूर्वी उसे हाथ खींचकर बेड तक ले जाती है। पूर्वी बेड पर लेटकर उसको कहती है, मैं सिर्फ आज की गारंटी ले सकती हूँ, शादी तक मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या आ जाए। चिराग ना में अपना सर हिलाता है और उसके पास ही लेट जाता है। वो दोनों एक दूसरे को कदल कर लेते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्यूलिप, डॉक्टर रवि के रूम में, परी डॉक्टर रवि के पास सो रही थी। डॉक्टर रवि धीरे धीरे उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्होंने अपने कान में ईयरपॉड डाल रखे थे, जिसको उन्होंने अपने आईफोन से कनेक्ट कर रखे थे, जिसमें वो रिधिमा के वॉइस मेल सुन रहे थे। उनके कानों में आवाज आती है, रवि। वो आंख खोलते हैं तो रिधिमा उनके पास सो रही थी, वो भी परी के सर पर हाथ फेर रही थी। रिधिमा उनको कहती है, आपको पता है रवि, आज हमारी परी ने पहली बार डैडी कहा था। कितना अच्छा होता अगर आप भी यहाँ हम दोनों के साथ होते, इसके मुंह से आपके लिए डैडी सुनते। इससे अच्छा तो मैं बीमार ही ठीक थी, कम से कम आपके साथ हॉस्पिटल में तो रह सकती थी मैं, क्यों आपने मेरा इलाज करके मुझे ठीक किया। मुझे पता होता ना डॉक्टर इतने बिजी होते हैं तो मैं किसी पायलट से ही प्यार कर लेती, कम से कम हम साथ मिलकर प्लान तो उड़ा लेते। पर मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती, आपने तो मुझे पहले भी कहा था आपका काम बहुत ज्यादा है, और मुझे पता है आप मेरा ये वाला वॉइस मेल नहीं सुनोगे। फिर भी मैं आपको वॉइस मेल भेज रही हूँ, ताकि अगर आपको मेरी याद आए तो आप इसे सुन सको। एंड ऑलवेज रिमेंबर रिधिमा ऑलवेज लव यू, बाय। डॉक्टर रवि रिधिमा के माथे पर किस करके उसे कहते हैं, रवि आल्सो ऑलवेज लव यू। रिधिमा स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे रिधिमा की यादें धुंधली होती जाती है। अब उस रूम में बस डॉक्टर रवि थे और उनके पास सोई हुई उनकी 5 साल की बेटी परी। डॉक्टर रवि अपनी रियलिटी जानकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे वो भी बंद के आगोश में चले जाते हैं। रिधिमा के बिना वो एक एक पल बहुत मुश्किल से काट रहे थे। उनकी जिंदगी में परी और रिधिमा के भेजे हुए वॉइस मेल नहीं होते तो वो आज जिंदा ही नहीं रहते।
एपिसोड 105 हमने फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। हमने फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर सकती। आपने तो मुझे पहले भी कहा था आपका काम बहुत ज्यादा है। और मुझे पता है आप मेरा ये वाला वॉइस मेल नहीं सुनोगे। फिर भी मैं आपको वॉइस मेल भेज रही हूँ, ताकि अगर आपको मेरी याद आए तो आप इसे सुन सको। एंड ऑलवेज रिमेंबर रिद्धिमा ऑलवेज लव यू। बाय। डॉक्टर रवि रिद्धिमा के माथे पर किस करके उसे कहते हैं, रवि आल्सो ऑलवेज लव यू। रिद्धिमा स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे रिद्धिमा की यादें धुंधली होती जाती है। अब उस रूम में बस डॉक्टर रवि थे और उनके पास सोई हुई उनकी 5 साल की बेटी परी। डॉक्टर रवि अपनी रियलिटी जानकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। धीरे धीरे वो भी बंद के आगोश में चले जाते हैं। रिद्धिमा के बिना वो एक एक पल बहुत मुश्किल से काट रहे थे। उनकी जिंदगी में परी और रिद्धिमा के भेजे हुए वॉइस मेल नहीं होते तो वो आज जिंदा ही नहीं रहते। अब आगे। अगले दिन। सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। मीरा सुबह सुबह उठती है। वो पारस की बाहों में सो रही थी। उसके सर में दर्द हो रहा था। वो पारस को देखती है। पारस को देखकर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती है। पारस को देखकर जैसे उसका सारा ही दर्द खत्म हो गया हो। मीरा तकिया पारस के मुंह पर मार कर कहती है, पारस आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? किसी ने हमें साथ देख लिया तो डांट और लगाएंगे हमें। पारस मीरा के हाथ से तकिया लेकर उसकी दूर फेंक देता है। वो मीरा को हक करके अपनी बाहों में ले लेता है। वो उसे कहता है, रात को आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। और आपने ही कहा था, आपको मेरे साथ हमारी फर्स्ट नाइट रिक्रिएट करनी है। वही कर रहे थे हम दोनों पूरी रात साथ में, इसीलिए मैं यही सो गया। आप भी सो जाओ, थक गई होगी आप, पूरी रात नहीं सोए हम दोनों। मीरा उसे कहती है, कुछ भी मत कहिए आप। सपना देख कर आए हो क्या कोई, जो ऐसी बात कर रहे हो? हमने डिसाइड किया था, हम हमारी फर्स्ट नाइट शादी के बाद ही मनाएंगे, रात को कैसे कर सकते हैं? पारस उसे कहता है, मैंने कहा था आपको, आपको दारू पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस बार भी भूल गई आप मेरे साथ पूरी रात बिताकर। मीरा उसको हैरानी से कहती है, आप सच कह रहे हो, मैंने दारू पी थी रात को? पारस उसे कहता हुआ, अपने आप से पूछिए, आपको पता नहीं चल रहा क्या? आपको हैंगओवर हो रहा है या नहीं? मीरा उसे कहती है, तो क्या हमने फिर से अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी? पारस अपनी आंखें खोलकर मीरा को देखता है। वो इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो मीरा को और परेशान नहीं करता है और उसके माथे पर किस करके नमे सर हिला देता है। पर्श उसे कहता है, नहीं कि हमने कोई भी लिमिट्स क्रॉस। उस दिन हम दोनों ड्रंक थे, इसलिए हम दोनों से वो गलती हो गई थी। रात को मैं नहीं था ड्रंक, इसीलिए हमने वो वाली गलती फिर से नहीं की। इस बार तो मैं बस आपसे तकिए से मारने का बदला ले रहा था। मीरा पारस को खुश होके हक कर लेती है। वो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पारस ने उसके ड्रंक होने का बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। उसके पास पूरा राइट था मीरा के करीब आने का, फिर भी उसने बस मीरा को संभाला और कुछ भी नहीं किया। मीरा पारस को कहती है, थैंक यू। पारस उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहता है, मुझे पता है आपके लिए हमारी शादी की फर्स्ट नाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको बिल्कुल रुन नहीं होने दे सकता। नशे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अब सो जाऊं मैं थोड़ी देर, और प्लीज मुझे ये तकिए से करना बंद कीजिए। पूरी नींद डिस्टर्ब ही जाती है। मीरा उसकी बाहों में रहकर उसके सीने पर सर रखे करन अपनी आंखें बंद करके उसे कहती है, आपको तकिए से मरना मेरे राइट है, ये नहीं बंद कर सकती मैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।